कोलकाता में कोयला घोटाले में ईडी का छापा। आईपीएसी के दफ्तर और डायरेक्टर पर ईडी की छापेमारी वाली जगह पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। आईपीएसी दफ्तर से फाइल लेकर निकली सीएम। ईडी की छापेमार कार्रवाई पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। टीएमसी के आईटी सेल पर भी छापे मारे गए हैं। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में पथराव मामले में गिरफ्तार आरोपियों की हुई पेशी। 5 आरोपियों को 30,000 कोर्ट में पेश किया गया। 3 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली पत्थरबाजी का समाजवादी पार्टी कनेक्शन आया सामने। वीडियो में दिखाई दिए समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी आधी रात तुर्कमान गेट पर पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी पर भीड़ को उकसाने का गंभीर आरोप। पत्थरबाजी का सलमान कनेक्शन भी सामने आया। यूट्यूबर सलमान पर भीड़ को भड़काने का आरोप लगा। मस्जिद पर बुलडोजर चलने की अफवाह फैलाने का आरोप। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वीडियो वायरल किया गया। तुर्कमान गेट हिंसा पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का भी बड़ा बयान सामने आया। कहा कि एक्शन का रिएक्शन तो होना ही था। फैली अफवाह और हालात बिगड़ चुके हैं। अतिक्रमण पर उत्पीड़न किया जा रहा है। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास सर्वे का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को आदेश जारी किया। अवैध निर्माण अतिक्रमण के खिलाफ सर्वे का आदेश। अतिक्रमण मिलने पर कानूनी कार्रवाई का आदेश जारी किया गया। दिल्ली में पीने के पानी में मिलावट पर जल बोर्ड हुआ सख्त। 0 टॉलरेंस की नीति हुई लागू। जहां दिल्ली जल बोर्ड में जोन डिवीजन में दिए गए निर्देश। साथ ही इंदौर में हुए हालिया जल प्रदूषण हादसे के बाद निर्णय। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार को घेरा। कहा, देश की सत्ता निरंकुश हो चुकी है। लोग दूषित पानी पीकर मर रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अपराध चरम सीमा पर है। वोटर लिस्ट की जांच और सुधार को लेकर कई राज्यों में चल रहे एसआईआर की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल। पूछा, यूपी में कहां गायब हुए 3 करोड़ मतदाता। दिल्ली के गाजीपुर थाना इलाके में मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। दोनों बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के बवाना इलाके में भी एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को लगी गोली। राजेश बवनिया गैंग से जुड़ा है बदमाश अरेस्ट। दिल्ली के मधु विहार इलाके के चंदन विहार में दुकानदार से झगड़े में 2 लोग घायल हुए। पान की दुकान में शराबी युवकों ने किया हमला। दुकानदार पर बोतल से हमला किया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। दिल्ली के इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल जारी। जवानों का जोश हाई। कर्तव्य पथ पर देशभक्ति का जज्बा जोश से लबरेज नजर आया। वहीं ठंड से ठिठुरा पूरा उत्तर भारत। जहां उत्तर प्रदेश के 62 जिले कोहरे की चपेट में आए। यूपी हरियाणा समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए तमाम तरह के दिशा निर्देश। राजधानी लखनऊ में डॉक्टर रमीज मलिक के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। केजीएमयू में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म का मामला। महिला डॉक्टर पर धर्मांतरण का था दबाव। कन्नौज में 15 दिन से आशा बहुओं का प्रदर्शन लगातार जारी। प्रदर्शनकारी आशा बहुओं से अफसरीन ने फेरी निगाहें। आक्रोशित आशा बहुओं ने सीएससी में जड़ा ताला। 5 मांगों पर आंदोलन कर रही हैं आशा बहुएं। छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे को सौंपा ज्ञापन। बदायूं में बदमाशों पर कहर बनकर टूटी पुलिस। जहां 2 जगहों पर पुलिस की मुठभेड़ हुई है। साथ ही 25,000 के नामिया वसीम गिरफ्तार हुआ। अफसर उर्फ बौना घायल अवस्था में गिरफ्तार। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ। साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। शामली में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बाकी आरोपी मौके से फरार। बदायूं में बिलसी सीएससी में जच्चा बच्चे की मौत। परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। 3,000 रुपये न देने पर लापरवाही का आरोप लगा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। प्रसूता की मौत के बाद परिवार में कोहराम। फर्रुखाबाद में डिप्टी सीएम बनकर तहसीलदार को धमकाया गया। जहां युवक ने प्रभारी तहसीलदार सनी कनौजिया को किया फोन। कई बार फोन पर डिप्टी सीएम बनकर दी गई धमकी। प्रभारी तहसीलदार ने फोन नंबर की जांच कराई।
अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के चलते मार्केट में लगी भीषण आग, करीब 20 दुकानें जलकर हुई खाक। इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ में गंगा स्नान के लिए जा रही बुआ भतीजे की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत। भाई गंभीर रूप से हुआ घायल। बाइक से जा रही बुआ भतीजे और भाई की ट्रक से टक्कर हुई, जहां पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में बिजली घर चौराहे पर युवक ने सड़क पर आकर ट्रैफिक रोका। युवक ने बीच सड़क पर पुशअप करने की बनाई रील। दूसरा युवक मास्क पहनकर ट्रैफिक कंट्रोल करता दिखा। एएमयू के हिंदू प्रोफेसर का आरोप, डीन पर सांप्रदायिक टिप्पणी और भेदभाव का गंभीर आरोप। नफीस अंसारी पर हिंदू मुस्लिम भेदभाव का आरोप। लखनऊ में कप सिरप कांड मामले में खुलासा। एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही का करोड़ों रुपए का घर। आलोक सिंह ने घर बनाने में नहीं लिया हाउसिंग लोन। घर जिस जमीन पर बना है वो आलोक की पत्नी के नाम है। आलोक सिंह से जेल में ईडी करेगी पूछताछ। अमेठी में खून से लथपथ मिला अज्ञात युवक का शव। धारदार हथियार से सिर धड़ से किया गया अलग। क्षत विक्षत हालत में शव मिलने से हड़कंप। एसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। हमीरपुर में दुष्कर्म पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। न्याय की मांग के लिए भाई संग धरना प्रदर्शन किया गया। आरोपी राजीनामा करने पर दबाव बना रहा था। पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत का आरोप लगा। शामली में नगर पंचायत अध्यक्ष पति की दबंगई देखने को मिली। सरकारी जमीन पर खड़ी दीवार तोड़ी गई है। कैमरे में कैद हुई बदमाशों की दबंगई। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हिंदी खबर की खबर का हुआ बहुत बड़ा असर। बांदा में राइफल क्लब की अब नहीं होगी नीलामी। सीएम योगी ने नीलामी रोकने के निर्देश जारी किए। राइफल क्लब की नीलामी को तत्काल रोकने के निर्देश जारी किए गए। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। जहां भीषण ठंड पड़ी, आस्था पर भारी अलाव से हाथ सेकते दिखाई दिए श्रद्धालु। मुरादाबाद में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक। राह चलती बच्ची पर किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। घायल बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ में नगर निगम संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला। समय से वेतन न मिलने के खिलाफ प्रोटेस्ट। जहां नगर निगम ऑफिस के बाहर बैठे कर्मचारी, जोनल कार्यालय का कामकाज प्रभावित। कानपुर में प्रेमी ने की महिला की हत्या। हत्या के बाद जमीन में दफनाया शव। बेटे की सतर्कता के चलते खुला राज। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर महिला का कंकाल बरामद। गाजियाबाद में ठंड बढ़ने से स्कूलों की छुट्टियां भी बढ़ाई गई। तापमान 9 डिग्री तक गिरा। जहां ठंड से ठिठुर रहे लोगों को हो रही परेशानी। संभल में इकबाल महमूद ने बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल। बुलडोजर बिना कोर्ट के आदेश के चलाना गलत। बुलडोजर से जनता में डर फैलाया जा रहा है। सरकार पर लगाया संविधान का उल्लंघन करने का आरोप। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान सुरक्षा बल कैमरों की मदद से भीड़ पर नजर रख रहे हैं। माघ मेले में लाखों की तादाद में आ रहे हैं श्रद्धालु। अमरोहा में 3.5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। अज्ञात व्यक्ति ने मासूम को बहला फुसलाकर गांव के बाहर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अमरोहा में 3 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जहां आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार से आरोपी को धर दबोचा। बिजनौर में होमगार्ड से मारपीट का मामला आया सामने। मामले में 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बिजनौर में सिटी मोबाइल शॉप में लगी आग। जहां लाखों का सामान का हुआ नुकसान। सिटी मोबाइल शॉप में आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में कार और बस की टक्कर। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लिया। अखिलेश यादव ने कन्नौज जेल फरारी की सरकार की आलोचना की है। अखिलेश यादव ने कन्नौज जेल फरारी पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जब सरकार से इंसाफ की उम्मीद खत्म हो जाती है तो लोग इस तरह का कदम उठाते हैं। यूपी में एसआईआर को लेकर संजय सिंह ने पोस्ट किया। कहा यूपी में एसआईआर की लिस्ट आ गई है। 18.7% वोट कट गए। चुनाव आयोग है या फिर तमाशा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। देहरादून के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ा कुनबा। बीजेपी कार्यालय में सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता।
उर्मिला सनावर से पुलिस की पूछताछ। पुलिस ने 8 घंटे तक उर्मिला सनावर से पूछताछ की है। उर्मिला के फोन से कुल 46 रिकॉर्डिंग बरामद हुई है, जहां उर्मिला सनावर ने एसआईटी के सामने अहम बयान दिया। सुरेश राठौर की ऑडियो क्लिप पुलिस के हाथ लगी। अंकिता भंडारी मामले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। उर्मिला, सुरेश राठौर रिकॉर्डिंग को लेकर हंगामा। बीजेपी में शामिल हुए कई सभासद और पार्षद। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर डैमेज कंट्रोल करने का आरोप। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। अंकिता भंडारी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। अब सड़कों पर और भी तेज, जहां अंकिता के पिता ने उत्तराखंड बंद का समर्थन मांगा है। साथ ही 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद में हिस्सा लेने की अपील की है। सुरेश राठौर दुष्यंत कुमार में पुरानी दुश्मनी जागी। स्वामी दर्शन भारती ने हलचल मचाने का लगाया आरोप। रिकॉर्डिंग में सुरेश ने दुष्यंत का नाम लेने की बात की। स्वामी दर्शन ने कहा सुरेश राठौर से पूछताछ की जरूरत है। बीजेपी के बाद कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण समारोह। कांग्रेस ने भी बढ़ाया अपना कुनबा, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में रिटायर अफसरों की होगी ज्वाइनिंग। पूर्व सैनिक कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल कराएंगे सदस्यता। हरिद्वार में लोहड़ी मेले का आयोजन हुआ। राज्यपाल ने मेले का उद्घाटन किया। पंजाबी समाज ने मनाया लोहड़ी पर्व। विकासनगर में क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ शुरू। 10 जनवरी से ललकार द चैलेंज शुरू। युवाओं के लिए खेल नशा मुक्ति अभियान। 22 दिन तक चलेगा क्रिकेट टूर्नामेंट। ऋषिकेश में अवैध निर्माण, शिकायतकर्ता नाराज। बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं, कोर्ट जाने की चेतावनी। विस्थापित कॉलोनी में बिना अनुमति की बनी इमारतें। हरिद्वार के रहू नदी में खनन विभाग की छापेमार कार्रवाई। अवैध खनन करने वाले माफिया हुए फरार। खनन विभाग ने रहू नदी में की जांच। घने कोहरे से ढका हरिद्वार दिल्ली हाईवे। कम दृश्यता के चलते धीमी रफ्तार से चले वाहन। पुलिस ने सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी। मसूरी में स्कूटी खाई में जा गिरी। 2 घायल हुए। ठंड और पाले के कारण स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हुई। स्थानीय लोगों ने बचाई जान। चमोली के गुड़म सैरा विजयपुर पर सड़क खस्ता हाल। स्थानीय सड़क सुधार की मांग कर रहे हैं और सड़क जर्जर। विभाग ने किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया। अंकिता भंडारी को न्याय के लिए 11 जनवरी को बंद का आह्वान किया गया है। 11 जनवरी को अंकिता भंडारी प्रकरण पर लेकर सभी संगठनों का सहयोग मिल रहा है। पूरे जनपद में बंद का आह्वान। विकासनगर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। राम शरण नौटियाल और मुन्ना सिंह चौहान के बीच आरोप प्रत्यारोप। मुन्ना सिंह चौहान ने सफाई दी। राम शरण नौटियाल ने लगाए 100 करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर न्याय की मांग हुई अब और भी तेज। वीरेंद्र भंडारी का प्रदेश बंद का आह्वान। अंकिता के लिए न्याय की लड़ाई लगातार शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में अंकिता के हत्याकांड पर विरोध। बेरीनाग में विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन। रायडियासारी न्याय पंचायत में जीती ट्रॉफी। संगीता चन्याल ने खेल महाकुंभ का समापन किया। खेल महाकुंभ में पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। नैनीताल पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। काठ गोदाम में स्मैक की बड़ी खेप बरामद की गई है। पुलिस ने 275 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को पकड़ा। बीजेपी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की सदस्यता। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी में नई ताकत और जुड़ी। बीजेपी कार्यालय में सदस्यता समारोह हुआ। कांग्रेस और निर्दलियों ने थामा बीजेपी का दामन। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले टी20 मैच में 6 विकेट से हराया। 128 रन पर ही ऑल आउट हुई श्रीलंका की टीम। पाकिस्तान ने 16 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप के अपने मुकाबले। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया। बीसीबी ने कहा हमें कोई अल्टीमेटम नहीं मिला। स्टार भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने 63 बॉल पर बनाई सेंचुरी। अंडर 19 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 233 रनों से हराया। टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने 2 महीने बाद कोर्ट पे जीत से वापसी की। सिंधु ने मलेशिया ओपन में चीनी ताइपे की सुंग शुओ को 22-20 से हरा दिया। लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी ने भी कमाल किया, जीत हासिल की।
श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से डिस्चार्ज किया गया है। खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे खेलेंगे। 19 से 23 जनवरी पुणे ग्रैंड टूर 2026 साइकिलिंग रेस 35 देशों के 171 साइकिलिस्ट लेंगे हिस्सा। रेस में फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम समेत कई देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड की टी20 वर्ल्ड कप टीम का हुआ ऐलान, जहां पर मिशेल सेंटनर को सौंपी गई टीम की कमान। फिर्न एलन और मार्क चैपमैन की टीम की वापसी हुई। निशानेबाज अंगद बाजवा ने ली कनाडा की नागरिकता। एशियन गेम्स 2023 में दिला चुके भारत को कांस्य पदक। अब वो आगामी एशियन गेम्स में कनाडा का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। खिलाड़ी ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ गैंगरेप पर भड़के शिखर धवन, कहा ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खिलाड़ी ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। टीम ने 4-1 से सीरीज अपने नाम की। मुकाबले में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 160 रनों का टारगेट रखा था। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन। अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। बेटे के निधन पर चेयरमैन ने कहा कि जीवन का सबसे अंधकारमय दिन। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पहले एडवांस एस्टीमेट जारी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ी। डीजीसीए ने इंडिगो समेत एयर इंडिया, स्पाइस जेट और अकासा एयर से एवरेज किराए का पूरा डेटा मांगा है। पिछले महीने पायलटों की कमी के चलते इंडिगो ने हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की थी। पैसेंजर को हुई थी भारी परेशानी। बिना फिंगरप्रिंट और चाबी के खुलेगा घर का दरवाजा। एलजी लाया कपड़े सुखाने और बर्तन जमाने वाला रोबोट। अब बिना हाथ लगाए खुलेगा ये फ्रिज। स्मार्ट होम तकनीक ने सबका ध्यान खींचा। जोमेटो को 3.7 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग ने ब्याज और पेनल्टी के साथ भेजा ऑर्डर। कोर्ट जाने की तैयारी में कंपनी। एलआईसी ने लॉन्च की नई स्कीम। कंपनी ने जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम पॉलिसी को लॉन्च किया। 12 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है नई पॉलिसी। वहीं ईपीएफओ का महाप्लान 5 गुना तक बढ़ जाएगी कर्मचारियों के पेंशन। जहां ईपीएफओ न्यूनतम आपको बताते चले कि 5 गुना बढ़ोतरी का कर रहा है प्लान। जयपुर में जल्द स्थापित होगा डेटा सेंटर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले 5000 युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। 8 प्रमुख शहरों में मकानों की बिक्री और एक बार फिर से घटी। दिल्ली एनसीआर में बिक्री 9% घटकर 52,452 यूनिट रही। नकली फास्टैग एनुअल पास से शुरू हुआ नया फ्रॉड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की चेतावनी। फास्टैग एनुअल पास सिर्फ राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से ही खरीदा जा सकता है। अगले हफ्ते चीन का दौरा करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जहां 13 से 17 जनवरी तक चीन का दौरा करेंगे। 2017 के बाद कनाडाई पीएम की पहली चीन यात्रा। रूसी जहाज के खिलाफ अमेरिका का एक्शन। 2 जहाजों को अमेरिकी सेना ने कब्जे में लिया। अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टर से रूसी जहाज पर उतरी। वेनेजुएला से तेल लेकर ये निकला था रूसी जहाज। अटलांटिक में रूसी तेल टैंकर को अमेरिका ने किया जब्त। एमवी बेला 1 जहाज को उत्तरी अटलांटिका में जब्त किया गया। यूएस फेडरल कोर्ट के जारी वारंट के आधार पर की गई बड़ी कार्रवाई। अमेरिका और डेनमार्क अगले हफ्ते करेंगे ग्रीनलैंड पर चर्चा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगले हफ्ते डेनमार्क सरकार से ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। पेरिस में वीमर फॉर्मेट की पहली बैठक में शामिल हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्री भी शामिल। अपने रक्षा बजट को $1.5 ट्रिलियन करेगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यह ड्रीम मिलिट्री बनाने के लिए बेहद जरूरी।
वहीं बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में है पाकिस्तान, जहां चीन के साथ मिलकर बनाया प्लान। इस्लामाबाद में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ ने बातचीत भी की। अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए एक फरमान जारी किया है। वेनेजुएला को 4 देशों के साथ अपने संबंध कम करने चाहिए। और चलिए बात करते हैं इस बीच एक बड़ी खबर की, जहां उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में ठंड का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 10 दिनों तक फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आईएमडी की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया। तो बड़ी खबर, उत्तर भारत में अब ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का येलो अलर्ट जारी है और आने वाले समय में फिलहाल ठंड से किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली। और इसी के चलते प्रशासन फिलहाल धरातल पर कई तरह के पुख्ता इंतजाम कर रहा है, ताकि जो लोग रैन बसेरों में रहते हैं या फिर फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी ना होने पाए। और अलाव का सहारा भी इस दौरान लोग ले, उसको लेकर भी व्यवस्था की जा रही है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से चेतावनी दी गई है दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत के लिए, जहां आने वाले समय में अभी फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। यानी कि ठंड अभी और ज्यादा परेशान करती हुई देखने को मिल पाएगी। जहां कई ऐसे जगह, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोहरा देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ठंड आज बहुत है। ताप रहे हो? हाँ, ताप रहे हैं। बहुत ठंड है और कांप रहा हूँ, थर थर थर। कोहरा बहुत है तो ताप रहे हो? कांप रहा हूँ, ठंड बहुत है। कल मौसम काफ़ी साफ था, लेकिन आज कोहरा, घना कोहरा है और ज़्यादा कोहरा होने की वजह से हम लोग यहाँ रोज़ मॉर्निंग वॉक में घूमने आते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक में आज कुछ घूमने वाले कम भी हैं। लेकिन ताजमहल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि ताजमहल दिखता है सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छा लगता है, और जब भी ताजमहल दिखता है सूरज के साथ में दिखता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन आज कोहरा होने की वजह से बिल्कुल ताजमहल नहीं दिखा। जयपुर में इन दिनों पड़ती हुई सर्दी को मौसम को देखते हुए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों के लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी वन्य जीवों के जो पिंजरे हैं उनको तिरपाल से ढका गया है, ग्रीन नेट से ढका गया है, ताकि उनको सर्द हवाओं से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त सभी जो वन्य जीव उनके एंक्लोजर्स में हीटर्स की व्यवस्था की गई है। इनकी डाइट में भी विशेष परिवर्तन किया गया है। सभी जो वन्य जीव हैं उनकी 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, साथ साथ उनकी सभी की डिवॉर्मिंग कर दी गई है एवं आवश्यक जांचें करा ली गई हैं। इन दिनों पड़ती हुई सर्दी में विशेष तौर पे उनको विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम दिया जा रहा है एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की भी दवा दी गई है, ताकि आने वाले दिनों में जयपुर में अगर टेम्परेचर काफी डाउन होता है तो हमारे किसी भी वन्य जीव पर सर्दी का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और किसी भी वन्य जीव की कोई मौत नहीं हो। और फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर।